क्या नाम है आपका? अनूप कुमार ठाकुर। आप भी पंडित जी हैं? जी, मैं भी पंडित। खासकर ये गांव पंडित जी का है? जी जी, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है ये। अच्छा ठाकुर का गांव है ये। अच्छा अच्छा। पंडित जी में। यानी कि इस जजुआर की क्या विशेषता है, हम आपसे जानना चाहेंगे। जजुआर का यही विशेषता है जो यहाँ बड़ी पोखरा है, अस्पताल है, अच्छा यहाँ पे कॉलेज है, अच्छा। टंकी पानी टंकी है, हाई स्कूल है, यही सब विशेषता है। थाना भी है यहाँ? थाना भी बन रहा है, अभी नया नया थाना बना है। यही सब विशेषता है। और इस विशेषता में यह जो विशेष घटना आज पूरे बिहार में जो नहीं घटा था, ये आप ही के गांव में घटा है। हाँ, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसका जितना भी निंदा की जाए उतना कम है। ये बहुत गड़बड़ घटना घटी है। अच्छा, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। तो आप क्या सत्य यह भी बता सकते हैं, जो लोग घटना को अंजाम दिए या जिनके साथ घटना हुआ, क्या ये लोग कोई किसी तरह के आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं? ये चीज तो कैमरा चलिए नहीं बता सकते हैं, हम जानते हैं। आवाम जो है मौन हो चुकी है, इसीलिए इस बिहार का इतना दुर्दशा है। सत्य बात बोलने से, डरने से बिहार का इससे भी बदतर हालात होगा। भाई साहब कोई बात नहीं, इस घटना के बारे में क्या सत्यता है हम आपसे जानना चाहेंगे। जगुआर में जो 25 तारीख की रात जो घटना घटी है, इसके और विशेष महान गांव है, ये बिहार का पहला ब्राह्मणों का गांव है, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? इस पर यही कहना चाहे कि अभी जो स्थिति है यहाँ, सो बुझे आपस में दुर्गा पूजा में कुछ झंझट हुआ जिसके चलते गोलीबारी की गई है। नाच के लिए? नाच सब में ब्राह्मण के बिरादर के लोग नाच के भोजपुरी नाच सब चल रहा था, इसके चलते ये सब हुआ आपस में बात विवाद। इसी में गोली चल गई। गोली तो चला, दूसरे रोज घर पर जाके। हाँ, तो आपसी वैमनस्यता जो है सो वो अपना इसके वजह से हुआ। आप भी इसी गांव के हैं? हाँ है। इस गांव में कुछ ऐसे दबंग प्रवृत्ति के और आपराधिक किस्म के लोग भी हैं क्या? जरूर है। वो जिनका कारोबार है गलत काम करना ही उनका कारोबार है, इसी के वजह से ये सब हो रहा है। जी हाँ। क्या गलत काम? जैसे कि अभी इस बात पर जो है विवेचना करने से जान पर भी खतरा न होता है। ताड़ी दारू सब बेचने वाला सब है, इसी ग्रुप सब के चलते होता है कि ताड़ी दारू बेचने वाले चाचा जी का बात आप सुन सकते हैं। ब्राह्मण के गांव में भी ब्राह्मण भी आज के डेट में कलयुग को पार कर चुके। क्या चाचा जी, ये ब्राह्मण आज के डेट में ताड़ी दारू जो बेच रहे हैं और संस्कारी जो काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी ब्राह्मण हैं क्या? हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ उसमें नहीं रहते हैं, नहीं हम कह सकते। आप यहीं के हैं? हम तो यहीं के हैं, लेकिन हमको नहीं उसमें जाना है, नहीं देखना है। यही हालात है जजुआर का। और लोगों से मुलाकात, जरा हम भैया से भी बात कर लेते हैं। जी, क्या कहना है इस ब्राह्मण बहुल गांव में ऐसे घटनाओं को जो अंजाम दिया जा रहा है? आप पूछना क्या चाहते हैं मुझे पहले बताइए, मैं आपको सारी यानी कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण हर एक बिरादरी से ऊपर होता है, सोच विचार बुद्धि सब कुछ में ऊपर होता है। ये निंदनीय घटना कैसे घटी, ये आपसे हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण जो है सबसे ऊंच काटी के होता है, वो तो मतलब बनी बनाई हुई परंपराएं हैं जिसको हम लोग सारे समय जो है ब्राह्मण को पूजनीय मानते हैं। अब ब्राह्मण जो पूजनीय हैं, तो इसका अर्थ तो यह नहीं है जो ब्राह्मण के बारे में आप या मैं, एक मेरे जैसा आदमी अगर कोई पतित हो सकता है तो इसका मतलब सारे ब्राह्मण पतित हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। रही बात, अब आप आगे क्या पूछना चाहते हैं सो कहिए। ये जो मान लिया जाए कि कुछ % लोग तो आपके इस ब्राह्मण बहुल क्षेत्र के गांव में ब्राह्मण लोग में वैसे हैं। देखिए, ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और मिथिलांचल का सबसे बड़ा वह ठट यह जजुआर है। जो मिथिलांचल के राजा जनक की गांव है ये। जी, यानी कि बिहार का वो पहला गांव है ये। जी जी जी। और बिहार का ये पहला घटना भी है। नहीं, बिहार का पहला घटना है। एक यूपी के देवरिया में 5 व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया। और दूसरी घटना फिलहाल की बिहार का ये पहला घटना है। एक परिवार को 4 व्यक्तियों को। देखिए सर, आप जिस यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी हमसे दूर है, जहां पर हम अभी हैं। आप जानना चाहेंगे बिहार का ये अभी तक का सबसे बड़ा घटना है। देखिए, ये सबसे बड़ी घटना है, ऐसी कोई बात नहीं। इससे पहले भी इस तरीका की इस गांव के अंदर में, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, इस गांव के अंदर में हमारे पूर्व में आज से 15 साल या 20 साल पहले, मैं उस समय बाहर ही रहता था, बगना के सरपंच थे
औराई थाना के सरपंच थे और उनको हम ग्रामीण के दबंगों या साजिश के तहत उन आदमियों को उठा के लाया गया इधर और उन्हें कत्ल कर दिया गया। जजुआर की धरती में उसे दफना दिया गया। जजुआर की धरती में दफनाने के बाद में है इस जजुआर के लोगों को उस कलंक को लगाने के लिए आपके जैसे लोगों ने मीडिया कर्मी भी उसमें थे। आपके जैसे मीडिया कर्मी रहे होंगे दफन करने में आपके जैसे मीडिया कर्मी रहे होंगे। उनको जो है दफनाया गया। बाद में जो है फिर कोई मीडिया कर्मी के माध्यम से उस लाश को बरामद हुई। एक घटना पहला हमारे गांव का सबसे बड़ा जो है यह घटना है। दूसरी घटना आपसी वाद विवाद सारे समय हुई है, लेकिन इस तरीका की घटना इस गांव में गोलीबारी का काम आज तक कभी नहीं हुआ था। यानी कि आप मानते हैं उस घटना को कि वो बहुत बड़ा अपराध हुआ था? कौन सा जो जिसको 15 साल पूर्व की अपराध की बात कर रहा हूँ। कहीं 15 साल पूर्व अपराध का पाप तो इस गांव पर नहीं लग गया? ये घटना जो घटा है, यह हम कैसे कह सकते हैं? सोचने वाली बात है। यह जो बाप के किए हुई कर्मों का जो है फल जो है बेटा को भोगना पड़ता है। तो हो सकता है हमारे गांव के कोई लोग उससे संलिप्त रहे हों और उसकी जो है छत्र छाया जिसकी कहते छाया जो है सो शायद इस गांव पर वो छोड़ गए हों। उसका भी कुछ विकार हो सकते हैं ऐसे। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ब्राह्मण बहुल ये गांव है, क्या ब्राह्मण बहुल गांव में सबसे उच्च कोटि के गांव में, फैमिली में, परिवार में क्या ऐसा होना आप क्या मानते हैं? कलयुग का आगाज की भ्रष्टु का क्या मानते हैं? देखिए सर, उच्च कोटि की जात हो, चाहे उच्च वर्ग का आदमी हो, चाहे लोअर वर्ग का आदमी हो, यह सारा चीज़ सरासर गलत है। किसी भी समाज का बचाव, किसी समुदाय का लोग हो, इस तरीक़ा की घटना किसी गांव में, किसी पंचायत में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी प्रखंड में, किसी में अगर होती है तो सबसे बड़ी ये सारे प्रखंड के लोग, सारे ग्रामीण, सारे को इस चीज़ से कलंकित हो जाते हैं। जो इस गांव के अंदर में इस तरीक़ा की घटना हो गई, जैसे आज उदाहरण के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो 4 मतलब एक ही परिवार की 4 जो अभी आपने मुझे देवरिया के बारे में कह दिया है, एक ही परिवार को 4 लोगों को गोली मार दी गई है। 4 लोगों को गोली मार दी गई है। और चलिए हम जानते हैं, अब आते हैं बिहार के प्रशासन पर। अभी तक 3-4 रोज हो गए, प्रशासन की क्या रवैया है? क्या अभी तक धरपकड़ क्या चल रही है, ये आप बता सकते हैं? देखिए, प्रशासन की इसमें हम प्रशासन से मुझे किसी तरीका की संबंध नहीं हुई, संबंध की बात नहीं अभी तक प्रशासन क्या कर पाई है, हम ये आम जनता से जानना चाहेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ, प्रशासन अगर सही रहे तो इस तरीका की उपद्रव जो है हम लोगों की राज्य में मतलब बहुत कम हो जाएगी। और आपके जैसे मीडिया कर्मी जो ऐसे रोड पर आप घूम रहे हैं बहुत कम मिलेंगे। बिल्कुल प्रशासन का ही इशारा चालबूझ रहती है। अच्छा, जैसे आज आप कह रहे हैं जो दारू बंद की जा रही है, लेकिन दारू की ट्रक उतर रही है, थाना प्रभारी को इन्फॉर्मेशन है, उसको हफ्ता जाती है। प्रशासन के अभी बिहार में यही रवैया है, यही हाल ही है। पूरे बिहार का यही सिचुएशन है। चलिए, प्रशासन को भी इस गोली कांड ने कलंकित करते हुए बिहार को फिर एक बार आड़े हाथों लिया है। और मैं सरकार से फिर पुनः कहना चाहता हूं कि बिहार में सुशासन का जो मोहर लगा है इसे प्लीज हटा दिया जाए। अब बिहार की बदनामी देश विदेशों में लोग देख रहे हैं। ऐसे कलंकित घटनाओं को लेकर क्या व्यवस्था है बिहार में? बिहार में क्या व्यवस्था है? बिहार में बस यही व्यवस्था चल रहा है, गलती करता है कोई, पकड़ा जाता है कोई और। तो कानून व्यवस्था को क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था क्या, कानून व्यवस्था अपने काम में लगे हुए हैं। अच्छा जी, कानून व्यवस्था का तो कोई इसमें मेरे को गलती नहीं। उनका जो ड्यूटी है दिया जाता है आगे से, वो अपना फॉलो करते हैं ड्यूटी का। आप बता सकते हैं कि अभी बिहार में जो माहौल चल रहा है कितने लोगों को बता दे? बिहार में सबसे बड़ी बात यह है जो घर घर में जैसे गुंडा पाला जा रहा है। अच्छा, समझ गए? अच्छा जी, कहीं न कहीं प्रशासन तो अलग बात है, समाज भी दोषी है। समाज दोषी है? क्यों नहीं है? सबसे प्रथम समाज ही दोषी है। सब क्या कहना चाहेंगे ऐसे दोषी समाज को जो अपने बेटा को बिगड़ते हुए जो देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे समाज? क्या कहना चाहेंगे? उनके ऊपर जैसे कार्रवाई करनी चाहिए आपस में, जैसे सामाजिकता, जैसे वो जैसे पंचायत बैठाते कहीं पे, तो उनको वहाँ पे जैसे या तो खुद फैसला ले लें, नहीं समझे, या तो पंच के ऊपर छोड़ दे। अगर उनका जैसे गार्जियन है तो अपने बच्चे को खुद से समझाएं। अगर यदि उनको लगे जो नहीं है मेरे अंदर में नहीं है तो प्रशासन को जाके जैसे सौंप दे।
फिर ऐसा नहीं ना होना चाहिए जब हमारा बच्चा गलती किया और फिर कल जाके छुड़ा के ले आए, जब हमको पता है हमारा लड़का मतलब बच्चा सब गलत भी है और जब भी हम उसको सपोर्ट कर देंगे तो इस ऐसे में बढ़ावा होता है ना। बताते चले आपको, बेटे की गलती पर पर्दा डालने का मतलब उसकी अर्थी पर कफन डालने के बराबर होता है। यंग मैन, आप याद रखेंगे, किसी को सलाह देंगे कि बेटे की गलती पर पर्दा डालने का सीधा सीधा मतलब होता है कि उसकी अर्थी पर कफन डालने के बराबर है। आप क्या कहना चाहेंगे जजुआर की घटना पर? अभी तक प्रशासन की क्या कार्रवाई हो रही है? प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, जो कि वो धर्मेंद्र का पत्नी क्या गलती किया था नहीं किया था उसको भी उठा के ले गया है, 3 रोज हो गया। अच्छा। और उधर राजू का पत्नी का उसको बेटी को उठा के ले गया है। जो क्राइम किया है वो तो अभी तक पकड़ाया है नहीं। अच्छा अच्छा, यानी कि ये पुलिस के पकड़ से अपराधी दूर है, लेकिन महिला कमजोर है, उन्हें उठा के 3-4 दिन थाना में रखा जा सकता है। हाँ, ले गया है। अच्छा अच्छा, तकरीबन 3 दिनों से यहाँ की महिलाएं कुछ नहीं जानती। घर के लोग कौन क्या है, अपराधी है, घर के लोग कदापि नहीं जानते हैं। कुछ % लोग जानते होंगे, लेकिन महिलाओं का क्या कसूर? इन बिहार के प्रशासन से ये कहना है कि महिला जो जानती है तहकीकात आप कर सकते हैं, लेकिन 3 दिनों तक किस अधिकार से रखा जाता है? हाँ, ये दुकानदार भाई हैं, जानते हैं ये ब्राह्मण बहुल गांव है क्या? ये किसी साहब जी का दुकान है या ब्राह्मण का ही दुकान है? हम जान लेते हैं इसमें। आइए सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पंकज पाठक है। पाठक जी, आप भी पंडित जी हैं? जी जी। ये दुकान किन की है? मेरी ही दुकान है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि एक पंडित जी हो के आप हलवाई का भी काम कर लेते हैं, ये आपकी प्रशंसनीय है। इंसान को हर काम करना चाहिए, हर गुण होना चाहिए। आपका भी इसी गांव में घर है? जी। ये आपके गांव की जो जजुआर गांव है, इसकी क्या विशेषता है? विशेषता ठीक है। विशेषता क्या है? विशेषता है यहाँ धर्म स्थल है, बड़ी पोखर डीबार बाबा से प्रसिद्ध है ये जजुआर गांव। अच्छा। जो पूरा मिथिलांचल में ही और जगह जो प्रसिद्ध है। और इससे जस्ट आगे जो है चामुंडा माँ का स्थान है, इधर बगल में भैरव स्थान है, उधर गौतम अहिल्या कुंड है। तो प्रसिद्ध तो है ही जजुआर गांव। अब ब्राह्मण का गांव है, इसमें कहीं से शक नहीं है। और 12 वर्ण इसमें एडजस्ट करते हैं बहुत बढ़िया से। एक दुखद घटना है अभी सामने, जो आपसी रंजिश के कारण जो है सो पूजा का जो कार्यक्रम चला उसमें जो आपसी रंजिश हुआ, इसके बाद गोलीबारी हुआ। तो प्रशासन गोलीबारी होने के बाद जो है ना, प्रशासन आई है, इसके बाद अपना प्रशासन काम कर रही है। अभी तक क्या कर पाई है? कुछ भी नहीं कर पाई है अभी तक, जहाँ तक कि जो कुछ भी हम लोग को सुनने में नहीं आया है, जो कुछ भी नहीं कर पाई है। धरपकड़ किसी का नहीं हो रहा है? अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी तक वही है, 1-2 महिला को उठा के, अब क्या कौन सा उनके पास लीगल है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन महिला को 1-2 को उठा कर ले गए। अच्छा, वो भी रात में, वो भी रात में। अब इसमें क्या है, महिला पुलिस आई थी या पुरुष पुलिस उठा? वो रात में हम लोग को जानकारी नहीं। केवल ये जानकारी है कि यहाँ से महिलाओं को पुलिस उठा के ले जा रही है, अपराधियों तक पुलिस का पहुँच नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहना चाहते हैं बिहार प्रशासन हर एक मौके पर अभी फेल नजर आ रही है। और हम खासकर प्रशासन यदि चाहे तो जैसे दारू माफिया क्या क्या ये लोग आम पब्लिक को रोक के गश्ती करते हैं, जो इसमें क्या है इसमें क्या है। लेकिन दारू माफिया दारू पकड़ाता है तो पेपर कहाँ दिख रहा है? कभी नहीं दिखता है हम लोग को। पेपर में तो आना चाहिए ना, न्यूज चैनल पे आना चाहिए ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब प्रशासन जो चाहता है वो कर लेता है। अब यहाँ पे सामाजिक स्तर यही है, जो कोई किसी को सलाह देने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है। दारू का आज तक हम लोग ये नहीं प्रूफ करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रशासन नहीं है। प्रशासन को इतना पावर है, कभी भी कुछ कर सकता है, लेकिन हम प्रूफ नहीं करेंगे। लेकिन आज तक पकड़ा है हम लोग पेपर में नहीं देखे। और ये इस घटना में कहीं ना कहीं शराब माफियाओं का बू भी आ रहा है। आप हर एक शब्दों में आप सुन सकते हैं शराब माफिया, जो कि ये ब्राह्मण बहुल गांव है। यहाँ शराब माफियाओं का भी आतंक चलता है और दबंगों का भी आतंक चलता है। ये है जजुआर गांव, जो कटरा थाना अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला का ये लास्ट थाना है। यहाँ से सीतामढ़ी और दरभंगा के बॉर्डर हो जाएंगे। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों से बने, लेकिन इसके पहले आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे कि इस जजुआर गांव में जो घटना हुआ है, आखिर इसमें जिम्मेवार कौन है और क्या आज के डेट में होना चाहिए, ये बताना आप नहीं भूलेंगे। मैं CM खबर से RS पांडे, कटरा थाना मुजफ्फरपुर से, बिहार। जय हिंद, नमस्कार।